नमस्कार। लोग हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि एचएएचएम का क्या बना, लोगों के पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो हम आपको बता दें कि एचएएचएम के पैसे नहीं आ रहे हैं। ये जो हम पिछले कई एपिसोड्स में आपको बता चुके हैं, इस पर आज हम आपको बताएंगे कि क्यों एचएएचएम के पैसे नहीं आ रहे और इस समय क्या स्थिति है। दुर्गेश गाजरी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। दुर्गेश जी, फाइनली लोग तो हमसे पूछ रहे हैं कि एचएएचएम का क्या बना। तो अभी तक तो यही जानकारी मिली है कि लोगों के पैसे नहीं आ रहे। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बता दीजिए। देखिए दर्शकों, हमने आपको महीनों से बता रहे हैं कि एचएएचएम कंपनी एक मनी सर्कुलेशन कंपनी है। इन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा कर कर ही आपको आपकी रिटर्न देनी थी। अब जब इनका भंडाफोड़ हुआ, उसके बाद इनको पैसे आने बंद हो गए और जैसे ही लोगों के नए पैसे आने बंद हुए, इन्होंने लोगों को विड्रॉल देना भी बंद कर दिया। और इनका शुरू से ही ये मोटिव था कि ये एक स्कैम करेंगे और पैसे लेकर भाग जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हो कि बहुत जल्द इनका भंडाफोड़ हो गया, अदरवाइज़ ये लाखों करोड़ का नुकसान एनएफटी की तरह करते और लोग त्राहीमाम करते फिरते। और अभी बता दूं, जो इनके रोहित शर्मा हैं, अब वो अपना जम्मू स्थित जो आवास है उस पर ताला लेकर बंद करके इधर उधर हो चुके हैं। लोग उनके घर पर दस्तक दे रहे हैं, पर वो अपने घर पर नहीं मिल रहे हैं। जिन जिन लोगों को उम्मीद है कि वो वहाँ मिल सकते हैं, हर जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो रूपोश हो चुके हैं। उनका कहीं अता पता नहीं है। लोग त्राहीमाम कर रहे हैं कि उनका पैसा कब आएगा। और लोगों ने इतना भारी भरकम इसमें निवेश किया, जितनी ब्रांचें इन्होंने खोली थी प्रहलाद, वो सब बंद हो गई हैं। दुर्गेश जी, मैं यहाँ पर आपको ज़रूर आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये कहा कि आप लोगों की वजह से, आपने बार बार खबरें दिखाई, उसकी वजह से ये एचएएचएम कंपनी बंद हुई। तो मैं आपको ये बता दूं कि हम खुश हैं इस बात से कि हमारी वजह से लोगों के जो पैसे हैं, कुछ लोगों के पैसे, ज़्यादातर हम यही चाहते हैं कि उनके पैसे डूबने से बच गए। ऐसे जो फ्रॉड हैं, ऐसे नटवर लाल हैं, ऐसे जो ठग हैं, वो आप तक पहुंच करके आपकी जेबों में से पैसा निकाल कर ले गए और इस भ्रम में रहे आप कि अभी तक आपका पैसा क्यों नहीं आया। तो आपको बताने कि हम ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि अब इनके जो मास्टरमाइंड है वो अपना घर बार छोड़कर, अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके वहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं। अगर हिंदी में कहें तो 9-2-11 हो चुके हैं। जी दुर्गेश जी, आप बात कर रहे थे, पहले तो माफ़ी चाहूँगा। देखिए प्रहलाद जी, आज जब आपने बोला कि लोग ये कह रहे हैं कि हमारी खबर की वजह से इन लोगों की कंपनी बंद हुई है। देखिए प्रहलाद जी, जिस कंपनी के जो एथिकल कंपनी होती है, जिनके पास अच्छी खासा अगर बैकग्राउंड होती है, जिनका अपना एक वाइट पेपर होता है, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो कंपनी क्यों भागेगी। आप टाटा के ख़िलाफ़ खबर चला लीजिए, रिलायंस के ख़िलाफ़ खबर चला लीजिए, बिरला के ख़िलाफ़ चला लीजिए और एसबीआई के ख़िलाफ़ चला लीजिए, और रोज़ निरंतर लगती हैं। भूषण स्टील के ख़िलाफ़ लगा लीजिए, क्योंकि जो फंडामेंटली मजबूत होगी कंपनी, वो क्यों भागेगी। अब इस कंपनी ने तो स्कैम ही करना था, हमने इसका स्कैम जनता के सामने ला दिया। अब जनता ने ड्यू डिलिजेंस किया और फिर आगे निवेश करना बंद कर दिया। जब आगे निवेश आया नहीं तो पिछले लोगों को ये पैसे दे ही नहीं पाए, इस वजह से इनका भागना तय था। यही हुआ ट्रेजर एनएफटी के साथ। ट्रेजर एनएफटी ने भी यही किया। अब जब हम लोगों ने जो खबरें समय समय पर प्रसारित की, उससे जो जनता अवेयर हुई, जनता ने पैसा लगाना बंद कर दिया, इनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। अब जब सवाल पूछे प्रहलाद, तो इनके प्रमोटरों के पास कोई जवाब ही नहीं है। एनएफटी के पास कौन सा कोई वाइट पेपर है। एक एनएफटी कहते हैं कि सुबह आइए, एनएफटी खरीदिए, फिर उसको बेचिए जी, आपको 20, 30, $50 मिल जाएंगे। ऐसा होता है जी कहीं। और पहले तो इनका जो मास्टरमाइंड है, किंगपिन, जिसे ये नहीं पता वो भी बता दें, इनका किंगपिन रोहित शर्मा ऑडियो मैसेज तो भेज देता था भी लोगों को, अब तो वो भी बंद हो गया है। अब उसके आईपी एड्रेस ट्रेस हो रहे हैं ना प्रहलाद, कहाँ से आएगा।
लोगों द्वारा कंप्लेंट की गई है बिल्कुल, उसके आईपी एड्रेस ट्रेस हो रहे हैं, जिस जहाँ मिलेगा पुलिस उसको धर पकड़ लेगी, एजेंसियां उसको धर पकड़ लेगी, क्योंकि भारत सरकार तो यही चाहेगी ना कि भारतीयों के पैसे ना डूबें। जो इन लोगों ने निवेश के नाम पे ठगी की है उनको फटाफट गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला जाए। इसलिए ये लोग आगे छिपा गए, हो सकता है ये दुबई भाग गए हों, कहीं दूसरे देश में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो एचएम की तर्ज पर कोई और भी इनके द्वारा जो शुरू किया जा रहा है टोकन, ऐसी कोई पोंजी स्कीम्स, ऐसी कोई कंपनी? प्रहलाद, बहुत से टोकन इन्होंने शुरू किए थे। अब उसमें भी जनता ने इनको मुंह नहीं लगाया, क्योंकि हमने खबर प्रसारित कर दी थी उसके बारे में भी, तो जनता समय रहते जाके तो इसके झांसे में नहीं आई। तो अब अगर मैं एनएफटी के जो ऑनर्स हैं, मैनेजर थे, उनके बारे में बात करूं तो उन्होंने मैजिक एनएफटी लॉन्च की है। इन्होंने जो TOCS टोकन लॉन्च किया था, तो रोहित शर्मा जी ने भी कुछ करने की कोशिश की थी। हमने समय रहते जनता को इसके बारे में अवगत करा दिया था, तो लोगों ने उनको मुंह नहीं लगाया, उनके पास पुनः निवेश नहीं किया, तो इस वजह से वो अब रूपोश हुए पड़े हैं। जनता अपने पैसे के लिए तरस रही है, दर दर ठोकरें खा रही है, कभी इस पुलिस स्टेशन, कभी इस पुलिस स्टेशन, कभी एजेंसियों के पास, कभी सरकार के पास अनुरोध कर रही है। और हमें भी सैकड़ों के करीब मेल्स आ चुकी हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि सर हमारा क्या बनेगा, हमने तो अपने बच्चों की पढ़ाई का सपना देखा था, इसलिए उसमें इन्वेस्ट किया था। एक बुजुर्ग बोल रहा है कि मैंने अपने बच्ची पोती की शादी के लिए इसमें पैसे लगाए थे, मैं तो लुट चुका हूँ। तो ऐसे बहुत से लोगों की मेल्स आ रही हैं जो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके साथ ये बहुत बड़ा ठगी हो चुकी है, धोखा हो चुका है। वो अपने लालच की वजह से ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गए हैं, और वो आप लोगों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि लालच में मत पड़िए। आप लालचवश अपना खून पसीने की कमाई गंवा लेते हो, और जो ये रोहित शर्मा, बिलाल जैसे मास्टरमाइंड लोग हैं, ये आपके कमाए पैसे पर ऐश करते हैं। दुर्गेश जी, कभी इस बात का आपको मलाल हुआ कि कार्रवाई तो हुई पर देर से हुई? अगर समय रहते ही एजेंसियां सतर्क रहती तो इतना पैसा लोगों का ये लोग लेकर फरार ना होते। देखिए प्रहलाद जी, एजेंसियां हमेशा एक्टिव मोड में रहती हैं। मैं आपको बताऊं, उनके पास कोई शिकायत लेके जाएगा तभी उनको पता चलेगा। शिकायत करेगा कौन? जब तक आप लोगों को लगता है कि आपको $20, $50, $100 डेली बन रहे हैं, तब आप शिकायत थोड़ी करते हैं। थोड़े दिन पैसे मिलने के बाद जब आप लुटते हैं, जब आप अपना पैसा गवा बैठने की स्टेज पे होते हैं, तब आप जागते हैं, तब शिकायत करने जाते हैं, तब एजेंसी एक्टिव भी होती है, कार्रवाई भी करती हैं। तो ये जो मास्टरमाइंड लोग हैं, इतने में अपना कहीं ना कहीं किनारा कर लेते हैं, और इनको विदेशों से पकड़ कर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें समय लगता है, क्योंकि कई देश इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत सी मुश्किलें आ जाती हैं उनको वापस लाने में। और ये लोग जानते भी हैं कि पैसा इकट्ठा करो, हवाला के माध्यम से विदेशों में भेजो, और विदेशों में जाकर ऐश करो। दुर्गेश जी, अगर हिंदुस्तान की बात करें, भारत बहुत बड़ी मार्केट है और ऐसे बहुत से टोकन्स भी चल रहे हैं। लोग किस तरह जागरूक हों, किस तरह ये कंपनी, जो ऐसी कंपनियां हैं, फ्रॉड कंपनियां हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें, इसके बारे में ज़रूर लोगों से बात जो है आप बता दीजिए उनको। देखिए, कोई भी कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं, किसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उससे अपना वाइट पेपर मांगिए। वाइट पेपर में लिखा होगा कि कंपनी के फंडामेंटल क्या हैं, कंपनी करना क्या चाहती है, उनको आमदन कहाँ से आएगी, उनका 5 साल का 7 साल का क्या प्लान है, कैसे वो लोगों को रोज़गार देगी, कैसे जो फंड्स जनरेट करेगी, कैसे उसकी सेल इंक्रीज़ होगी, ये सारा फंडामेंटल, कौन कौन से उसके एम्प्लॉइज़ हैं, ये वाइट पेपर में लिखा होता है। तो उसके जब आप मांगेंगे तो आपको कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। दूसरी, बहुत से लोग जो हैं एक दूसरे से देखा देखी ऐसी स्कीमें चालू कर देते हैं, और जब वो अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उनके जो वेबसाइट के अलग अलग पोर्शन है वो ऑपरेशनल ही नहीं होते। वो ऑपरेशनल इसलिए नहीं होते प्रहलाद जी, उनको जानकारी नहीं होती, उनको पता नहीं क्या भरना है, क्या नहीं है, लीगैलिटी क्या है। लीगैलिटी वाले कॉलम में उनका एक चीज़ होती है जी, हमारी कंपनी MCA में रजिस्टर है जी, हमारे पास GST नंबर है, ISO सर्टिफाइड करा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता प्रहलाद जी।
जबकि इसके लिए तो बहुत बहुत प्रॉपर जो है परमिशनें लेनी पड़ती हैं। और भारत में अभी तक ये नियम कानून बना ही नहीं है कि आप क्रिप्टो मनी सर्कुलेशन का काम धंधा लीगल तरीके से कर सको। आप इलीगल तरीके से काम करते हैं क्योंकि आपने इलीगल तरीके से ही पैसा इन्वेस्ट किया होता है, इसलिए ये जो लोग हैं ये ताकतवर हो जाते हैं। अब ज़्यादा पैसा कैसे दिखाएंगे? आप पे पीएमएलए लगने के चांसेस हो सकते हैं, आप पे मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन लग सकते हैं कि आपने इतना पैसा कहाँ से लगाया। तो ये स्मार्ट लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। काम करना है तो ढंग की कंपनियों में। जी दुर्गेश जी, अगर हम बात करें तो इस तरह के जो मास्टरमाइंड होते हैं, पहले तो इनका मैं एक चीज़ तुमसे जानना चाहूँगा कि जो एमएलएम है वो इंडिया में बैन है, ये कब से बैन है और क्या कारण रहा कि ये इसे बैन कर दिया गया? कोई ऐसी एग्जाम्पल? ये शुरू से ही बैन है प्रहलाद जी। ये एमएलएम जो अपना पिरामिड स्ट्रक्चर है भारत में शुरू से ही बंद है। इसकी कभी परमिशन ही नहीं मिली क्योंकि इन लोगों ने शुरू से ही फ्रॉड किया है एमएलएम के नाम पे। अब एमएलएम में क्या कहते हैं कि 20 रुपये वाली चीज़ आपको 300 रुपये में बेचते हैं प्रहलाद जी। फिर कहेंगे कि आपने ना मटर के दाने जितनी टूथपेस्ट लगानी है तो आपकी 3 महीने चल जाएगी। अब हम जैसे लोग तो पूरा ब्रश भर के जो पेस्ट करने वाले लोग हैं तो मटर के दाने जैसी तो ऐसे बहुत सी कंपनियां चली, समय समय पे बहुत सी कंपनियां चली जिन्होंने भरपूर लोगों का शोषण किया। मैं सहारा की बात करूं, पर्ल की बात करूं, गोल्डन फॉरेस्ट की बात करूं, लोग अलग अलग ढंग तरीके से लोगों ने लोगों का शोषण किया प्रहलाद। कभी अब देखिए आरडीएफडी के नाम पे पर्ल, सहारा, गोल्डन फॉरेस्ट ने इस तरह फ्रॉड किया। बहुत सी कंपनियों ने जो है प्रोडक्ट के नाम पे फ्रॉड किया। अब तो ये सीधा मनी सर्कुलेशन के धंधे पे ही उतर आए हैं प्रहलाद जी। रियल एस्टेट में भी आ चुके हैं। हाँ, रियल एस्टेट का माध्यम था ना पर्ल। उसमें आपको बयाना करके दे देते थे भी आपको ये वो पहाड़ है जी, ये हमारी 1000 एकड़ लैंड है, उसमें आपने 200 गज जगह ली है। अब ये नहीं पता भी समुंदर में आपकी ये 200 गज जगह है कहाँ। तो इस तरीके से लोगों से फ्रॉड किया। और इसमें एक नियम कानून है कि रियल एस्टेट में अगर आपने कारोबार करना है तो आपकी जो लैंड है उसकी तकसीम हुई होनी चाहिए, तभी आप बताएंगे ना भी आप ये चंक लैंड का परचेज कर सकते हैं। अब उसके अलग 1000 एकड़ में वो 200 गज जगह अपनी कहाँ ढूंढेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड करने का तरीका ही था। उन्होंने आरडीएफडी की उसमें बयाने को बेस बना। तो ऐसे में ये कभी ऐसा धंधा बंद हो सकता है या होगा? देखिए सरकार को ना अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। अब सोशल मीडिया के माध्यम से उनको एक अलग से इसका अवेयरनेस डिपार्टमेंट बनाना चाहिए सरकार को। या तो इन कंपनियों को, इन स्कीमों के लिए कोई ऐसी सिस्टम लाना चाहिए ये रेगुलराइज हो जाए, भारतीय नियम कानून कुछ ऐसे बन जाएं उसके तहत ये काम करें। अदरवाइज क्लियर कट स्टिक होकर सरकार को या जनता को बता देना चाहिए कि ये इलीगल है, इसमें अगर पैसा आप लगाएंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। भारत में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन का कानून बनाना चाहिए। तो ऐसे में अब ये जो रोहित शर्मा जैसे लोग हैं, जो इनके प्रमोटर्स हैं, तो इनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। हो रही है प्रधान, जनता हमें मेल्स आ ही रही हैं, जनता अपने प्रमोटरों के खिलाफ भी शिकायतें कर रहे हैं क्योंकि इन प्रमोटरों की वजह से ही लोग फंसते हैं। जो एमएलएम लीडर है ना, इनकी वजह से ही जनता फंसती है, जनता लुटती है। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई आपकी जो मुहिम है उसकी वजह से जनता अवेयर हो रही है और ये लोग भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद लोगों से ये जानकारी साझा करने के लिए। सो हम आपको बता दें कि अब फाइनली HAHM का दी एंड हो चुका है। लोगों के पैसे वापस नहीं आने वाले, इस उम्मीद में मत रहिए कि आपके पैसे वापस आएंगे। तो
तो एक बात और बता दें कि जिन जिन दर्शकों में से जो जो लोग हैं जिनकी तरफ से शिकायतें दी गई हैं, जिनकी तरफ से कार्यवाही करवाने के लिए अपनी एप्लीकेशंस दी गई हैं, वो हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं। हमारे जो ईमेल आईडी है उस पर आप अपनी जो शिकायत हैं वो भेजिए, और जिनकी कार्यवाही हो चुकी है वो भी हमारे पास भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है thedailyindiatv@gmail.com। एक बार फिर से thedailyindiatv@gmail.com। आप हमें अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेज दीजिए, हम ज़रूर उन्हें अपने जो कार्यक्रम है उसमें दिखाएंगे, उसमें शो करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।